शक्तिमान ट्रक से हम बात करें। शक्तिमान ट्रक भारतीय सशस्त्र बलों के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले मध्यम क्षमता वाले ट्रक थे। इनका निर्माण 1959 और 1996 के बीच भारतीय आयुध फैक्ट्री बोर्ड की वाहन फैक्ट्री जबलपुर VFJ द्वारा किया गया था। शक्तिमान ट्रक अब भारतीय सेना में मौजूद नहीं है। इसकी जगह अब अशोक लीलैंड स्टैलियन ने ली है, जो आज मौजूद है। अब टाटा मॉडल 1210 SD की ये ट्रक भी आजकल भारतीय सेना में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कुछ जगहों में अभी भी मौजूद है। ठीक उसी तरह अशोक लेलैंड की टॉपची की बात करें और अशोक लेलैंड कॉमेट की बात करें, ये आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। टाटा की ये LPTA ट्रक भी आजकल कम दिखे जा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कि ये प्रोडक्शन मुख्य है या बंद हो गया है। टाटा की ये ट्रक भी अब भारतीय सेना में मौजूद नहीं है। ये ट्रक भी अपने समय में जबरदस्त ट्रक हुआ करता था। ये ट्रक ने भारतीय सेना के जवानों की बहुत मदद की है और इधर से उधर जवानों को ले जाने के लिए मदद दिलवाया गया था, लेकिन अब ये ट्रक मुश्किल से 1-2 दिखेंगे। इसके जगह टाटा LPTA 713 को भारतीय सेना में उपयोग के लिए किया जाता है और ये टाटा LPTA 713 बहुत सालों से इंडियन आर्मी में मौजूद है। अब बात करते हैं भारतीय सेना के महान वाहन अशोक लीलैंड स्टैलियन। ये फर्स्ट जनरेशन देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद अपडेट के साथ साथ आज अशोक लीलैंड स्टैलियन भारतीय सेना की आइकॉनिक वाहन बन गया है। अशोक लीलैंड स्टैलियन ने भारतीय सेना की रक्षा गतिशीलता और रसद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टैलियन भारतीय सशस्त्र बलों की रसद रीढ़ है। भारतीय सेना द्वारा 70,000 से अधिक स्टैलियन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं टाटा बस के बारे में। ये टाटा की बस इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में देखने को मिलता है। खासकर टाटा की ये बस एयरफोर्स में बहुत कम दिखता है और इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एम्बुलेंस के बारे में। पहले हमें टाटा की एम्बुलेंस और महिंद्रा की एम्बुलेंस देखने को मिली, लेकिन अब बहुत कम देखने को मिलता है और स्वराज की ये एम्बुलेंस बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह टाटा की एम्बुलेंस LPTA 713 TC अब इनकी जगह नई एम्बुलेंस देखने को मिलता है, जैसे आजकल अशोक लीलैंड की ये एम्बुलेंस देखने को मिलता है और टाटा जेनॉन की ये एम्बुलेंस भारतीय सेना में देखने को मिली है। ये एम्बुलेंस देखने में शानदार लग रहा है। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी SUV के बारे में। महिंद्रा MM550 XD अजय भारतीय सेना जीप USA की CJ श्रृंखला पर आधारित है। महिंद्रा MM550 XD बोलो या महिंद्रा जीप अब भारतीय सेना में मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं जिप्सी के बारे में। जिप्सी को रिप्लेस करने के लिए सफारी स्टॉर्म को उतारा गया है। अब सफारी GS 800 हर इंडियन आर्मी जगहों में शामिल है। सफारी के बाद अब महिंद्रा स्कॉर्पियो की एंट्री। महिंद्रा स्कॉर्पियो भी भारतीय सेना में शामिल हुई है और अब हमें टोयोटा हिलक्स भी भारतीय सेना में देखने को मिलेगा। टोयोटा हिलक्स बहुत ही सही चॉइस है और जिम्नी को भी भारतीय सेना का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। मेरे हिसाब से जिम्नी परफेक्ट चॉइस होगी इंडियन आर्मी के लिए। अब बात करते हैं 6x6 ट्रकों के बारे में। भारतीय सेना का मुख्य भारी वाहन कुछ इस तरह से मौजूद है, जैसे कि टाटा ट्रक 6x6 और अशोक लीलैंड की 6x6, फिर से अशोक लेलैंड की GTV 6x6 और अशोक लीलैंड की सुपर स्टैलियन 6x6। अब टाटा की HMV 6x6। अभी हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के मुख्य दैनिक उद्देश्य से चलने वाले वाहन अशोक लीलैंड स्टैलियन, टाटा LPTA 713 और टाटा की ये बस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये था इंडियन आर्मी के वाहन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।